आज मैं आपको बताता हूँ माया जाल के बारे में। कहने के तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर अपने अंदर पूरी कायनात को समोया हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें फितरी तौर पर होती है, मसलन डर, खौफ, भूख, गम, खुशी, गुस्सा वगैरह, जो कुदरती तौर पर और जेनेटिकली हमें अता की गई हैं। अब इससे नफ़ा या नुकसान हासिल करना ये हमारे इख्तियार में होता है। ये सारी एबिलिटीज़ इंसान के अंदर पैदा होते ही उसके मरने तक उसके साथ रहती हैं। ये सारी चीज़ें लाशऊर यानी सबकॉन्शियस में हमारे साथ साथ चलती हैं। लाशऊर और मैट्रिक्स ही मेरा आज का असल टॉपिक है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको माइंड साइंसेस, मौकिल और बीर के बारे में बताया था, उसको भी इस टॉपिक के साथ इंक्लूड करूँगा। इस सारी तमीद का एक क्राइटेरिया है ताकि जब मैं टेलीपैथी, हिप्नोसिस और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में या किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में बात करूं तो आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों को रिलेट करूंगा साइंस से कि साइंस इस बारे में भी क्या कहती है। मैट्रिक्स दरअसल होता ही क्या है। यहाँ मैं किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या किसी सिमुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम किसी बहुत ही बारोब शख्सियत या किसी भी एतबार से वो दुनियावी या दीनवी मकाम रखता हो उससे मिलते हैं तो हम उसके रोब और दबदबे, इज़्ज़त और एहतराम या ताज़ीम के साथ मिलते हैं। इसी तरह बास पर्सनैलिटीज़ से हम ज़रा भी मुतासिर नहीं होते। आपको यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप किसी भी हाई प्रोफाइल पर्सन के बारे में पीठ पीछे कोई भी बात करते हो, चाहे वो उसकी फेवर में करते हो या चाहे आप उसके अगेंस्ट में करते हो, लेकिन जब वो आपके सामने आ जाए तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी अगर आप उसके अगेंस्ट में बात करते हो। लेकिन बाज़ा औक़ात शादो नादिरी ऐसा होता है, आप उससे उसी तरह पुरखुलूस लहजे में बात करते हो। इसकी वजह है क्या आखिर? चलो मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, ये मैट्रिक्स क्या है और माया जाल क्या होता है और इसको किस तरह बुना जाता है, यानी इसको किस तरह बनाया जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माया जाल के बारे में कि किस तरह लाशोर में कोई भी अच्छी या बुरी बात, कोई डर या खौफ या कुछ भी, या अपनी कोई भी बात डालकर उसको यकीन की मंजिल तक किस तरह लेके जाया जा सकता है और ये जाल किस तरह बुना जाता है। खैर, मैं इससे पहले बात करता मैट्रिक्स की, पहले उसी तरफ चलते हैं। हमारी बॉडी में से मुख्तलिफ़ किस्म की वाइब्स निकलती हैं जो हमारे गिर्द एक नेट यानी जाल की शक्ल में होती हैं। उसमें रूहानियत का पहलू भी होता है और शैतानियत का भी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर शख्स से डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी निकलती हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सराउंडिंग्स में भी लातादाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। बहुत सी हम हील करते हैं और बहुत सी हमारे अंदर से इमिट होती हैं, जिनमें से बहुत ही एक मशहूर एनर्जी थर्मल रेडिएशन है। अलग ही शान दिखे, जब हम नमाज में सजदा करते हैं तो उनमें से रेडिएशंस ज़मीन में जज्ब हो जाती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए बेहतरी रखी है, मगर हम समझते नहीं हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, और अगर कोई बताए तो सुनना भी दरकिनार। चलो मैं आपको एक और एनर्जी के बारे में बताता हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के गिर्द एक नेट यानी जाल की सूरत में होती है। और यहाँ पर अमेजिंग बात यह है कि ये जो हाला हमारे गिर्द मौजूद होता है, इससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एमिट होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब भी करती हैं और हार्मफुल को हमसे दूर भी कर देती हैं। इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स वाले शख्सियत की पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और वीक पर्सन वाले की पर्सनैलिटी वीक होती है। पर ये डिपेंड करता है कि हम अपने मैट्रिक्स को किस तरह स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये वीक हो जाती है। इस पर किसी ने डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैट्रिक्स के बारे में सही तौर पर अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ कुछ चीज़ें की तमहीद बांध रहा हूँ ताकि आपको मेरी वीडियो समझ में आए, क्योंकि अभी मैं अपने असल टॉपिक बीर और मौकल की तरफ नहीं आया हूँ और किस तरह मायाजाल बुना जाता है उसके बारे में भी अभी आपको मैंने नहीं बताया। पहले अब हम चलते हैं मायाजाल की तरफ कि किस तरह शऊरी तौर पे किसी के लाशऊर में अपनी बात को या किसी डर को, खौफ को, खुशी को, ख्याल को डाला जाता है। लाशऊर में होता है क्या है, हमारे साथ अक्सर होता है कि बचपन की यादें हों या कोई भी बचपन का कुछ याद किया हुआ या कोई खौफनाक हादसा या कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत ही खूबसूरत लम्हात या वाक़या, वो कभी भी हमारे ज़हन से निकलते नहीं हैं क्योंकि वो अनकॉन्शियसनेस में होता है और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा मेडुला इस स्टेट को कवर करता है। पहले एक बात यहाँ पर समझ लें, ब्रेन और माइंड में फ़र्क क्या है। ब्रेन एक हार्डवेयर होता है और उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर माइंड होता है, यानी शऊर। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी मेमोरी में जो कुछ होगा वो शऊर में सेव होगा, यानी 30 साल की मेमोरी होगी आपकी। और लाशऊर में हज़ारों लाखों साल पुरानी चीज़ें, यादें, वाक़यात, चेहरे, इल्म, लैंग्वेजेस, हर कुछ पहले से मौजूद होता है जो हमारे आबाओ से हमें इनहेरिटेंस में मिलता है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल डिजावू है जो दुनिया में हर किसी के साथ होता है। बाज़ जगह, बाज़ चेहरे, कुछ वाक़यात हमें ऐसे लगते हैं कि हम पहले भी देख चुके हैं, या कोई चेहरा हमें बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना लगता है,
या कोई वाक़या हमें ऐसा लगता है कि हम इस वाक़या से पहले भी गुजर चुके हैं। दरअसल ये हमारे लाशोर में होता है, जो हमारा आबा अजदाद से मुंसलिक वाक़या या उनके एक्सपीरियंस होते हैं। तहत शऊर के बारे में किसी दिन बाद में बात करूँगा कि ये क्या होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने लाशोर से काम नहीं लेते हैं, जिसके अंदर तमाम मसाइल का हल मौजूद होता है। आपने कभी सुबह सुबह किसी को बहुत ही जल्द उठाने का कहा हो, या आपने अलार्म सेट किया, उससे पहले ही उठ के खुद बैठ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सारे काम हमारा लाशऊर अंजाम दे रहा होता है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह माया जाल बुना जाता है, किस तरह आमिल हजरात बीर यानी शैतानों से और मौक्किलों का सहारा लेते हैं, और किस तरह टेलीपैथी हिप्नोसिस के थ्रू किसी को स्ट्रक किया जाता है या उससे वो काम लिया जाता है जो एक टेलीपैथ या हिप्नोसिस या कोई आमिल हजरात चाहते हो वो काम हो जाए। और फिजिक्स इस बारे में क्या राय रखती है, इस बारे में आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो मेरा इंतज़ार कीजिएगा ऐसी चौंका देने वाली वीडियो जिसमें आपके लिए मालूमात का ख़जाना छुपा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।